यूपी के इस शहर में भी बनेगी वंदे भारत ट्रेन। रेल मंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी वंदे भारत ट्रेन बनेगी। हम बुलेट ट्रेन पर अच्छी प्रगति कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब वहां सभी मंजूरियां मिल गई है। दिसंबर 2023 में चलेगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 से चलाई जाएगी। इन्हें भारत में डिजाइन किया जाएगा और यहीं पर इनका विनिर्माण हो। उन्होंने कहा है कि इस ट्रेन को कालका शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट्स पर चलाया जाएगा और बाद में इन्हें दूसरे स्थानों पर चलाया जाएगा। बजट में रेलवे का रखा गया ध्यान। रेल मंत्री ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये एक बड़ा बदलाव है, इससे पैसेंजर्स की आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1275 स्टेशनों का फिर से विकास किया जा रहा है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों के प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बनेगी वंदे भारत ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब वंदे भारत ट्रेनें आईएसएफ चेन्नई के अलावा हरियाणा के सोनीपत और महाराष्ट्र के लातूर में भी बनाई जाएंगी। इन वंदे भारत ट्रेनों के जरिए देश के कोने कोने को जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किया जाएगा। अगर आपने पॉलिसी खरीदी तो होगा आपको नुकसान। बजट 2023 सरकार ने यूनियन बजट में टैक्स एग्जेम्पशन की उम्मीदें में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वालों को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल सरकार पिछले कुछ समय से न्यू टैक्स सिस्टम को बढ़ावा दे रही है, जिससे डिडक्शन और एग्जेम्पशन का कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में ऐलान किया कि 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम वाली प्रारंभिक इंश्योरेंस पॉलिसी से होने वाली इनकम पर अब टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बजट भाषण के बाद घाटे में डूबे निवेशक। सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार 30 जनवरी को बढ़त के साथ बंद हुए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में गिरावट का माहौल जारी रहा। पावर यूटिलिटीज के और ऑयल एंड गैस शेयरों के इंडेक्स 3 से 5% तक टूट गए। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लाल निशान पर बंद हुए। इसके चलते निवेशकों को आज के कारोबार में करीब 10 खरब रुपए का नुकसान सहना पड़ा। गरीब कैदियों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। इस बार के बजट में मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब कैदियों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। देश भर की जेलों में कई ऐसे गरीब कैदी मौजूद हैं जिनके पास अगर जमानत कराने या जुर्माना भरने के पैसे होते तो वे खुली हवा में सांस ले रहे होते। अब इन पर मोदी सरकार का ध्यान गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर आम बजट में अहम ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसे गरीब कैदियों को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।